दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आई एम नंबर 4 मूवी को, जिसमें हमें अच्छे और बुरे एलियंस के बीच फाइट दिखाई जाती है। और इसमें अच्छे एलियंस को एलियंस ही कहा जाता है और हम बुरे एलियंस को मेगाडोरियन कहेंगे। तो अब चलते हैं सीधा कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो कि पृथ्वी की ओर लगातार बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप पृथ्वी के कुछ ही पलों में घने जंगल में पहुंच जाता है और उसी जंगल में दो बंदे सो रहे होते हैं। जहाँ तभी उनमें से एक बंदे को दरवाजे पे हलचल दिखाई देती है, तो वो बंदा उठ के चेक करने के लिए जाता है और तभी उसे एक एलियन अपनी ओर खींच के लिजा लेता है। और जब ये सीन दूसरा बंदा देखता है तो काफी डर जाता है और वो वहाँ से तेजी से भागने लगता है और इसके पीछे एक एलियन लगा होता है। हम देखते हैं कि इस बंदे की भागने की स्पीड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक इंसान नहीं होता बल्कि एक एलियन होता है। ये बंदा इतनी तेज से भागता है लेकिन फिर भी उस एलियन के हाथों पकड़ा जाता है, क्योंकि इसका पीछा करने वाला बंदा वही बुरा एलियन होता है, यानी कि मेगाडोरियन। और ये दोनों बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखाई देते हैं। हम उस अच्छे एलियन के पैर पे एक बना निशान देखते हैं जो कि देखने में काफी अजीब लग रहा होता है। खैर अब जो भी हो, मेगाडोरियन उसे मार देता है। अब कहानी शिफ्ट होती है जॉन नाम के बंदे पे, जो कि अपनी एक फ्रेंड के साथ नहा रहा होता है और इसके पैर पे भी हम उसी निशान को देखते हैं, जिसमें कि अचानक से रोशनी जल जाती है। और उस रोशनी के जलने के साथ साथ जॉन को काफी दर्द भी हो रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो रोशनी तेजी से और भी बढ़ने लगती है। और तो और जो बंदा अभी मरा होता है उसका विजन भी जॉन को दिखाई दे रहा होता है। इसके साथ ही उसके पैर की तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर जो जॉन की फीमेल फ्रेंड होती है वो काफी डर जाती है, इसलिए वो वहाँ से भाग निकलती है। इधर जॉन भी अपने आप को संभालते हुए किसी तरह किनारे पे आ जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम सुबह का समय देखते हैं। दरअसल ये लोग दोस्तों अच्छे एलियंस होते हैं और ये लोग लोरियन ग्रह से पृथ्वी पर आए हैं, क्योंकि इनके ग्रह पे मेगाडोरियन ने हमला कर दिया और इन लोगों को जान से मारने लगे। दरअसल मेगाडोरियन सभी ग्रह पे हमला करते हैं और उस प्लेनेट का नामो निशान ही खत्म कर देते हैं, लेकिन लोरियन ग्रह ऐसा प्लेनेट था जिसे केवल अच्छे ही एलियंस ही खत्म कर सकते हैं। इनकी संख्या टोटल 8 होती है और ये लोग छुप के अर्थ पे रहते हैं, क्योंकि फिलहाल इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये लोग मेगाडोरियन का सामना कर सके, इसलिए ये अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। और जब इन्हें ऐसा लगेगा कि ये पूरी तरह से डेवलप हो गए हैं तब जाके ये मेगाडोरियन का सामना करेंगे, और तब तक इन्हें छुप कर रहना होगा, नहीं तो वो लोग इन्हें मार देंगे। दरअसल ये मेगाडोरियंस इनके पीछे इसलिए पड़े होते हैं क्योंकि ये 8 के 8 जो अच्छे एलियंस होते हैं उनके अंदर काफी अद्भुत पावर होती है, जिससे ना तो वो आग में जल सकते हैं और ना ही पानी में डूब सकते हैं। लेकिन इनकी पावर डेवलप होने में भी टाइम था। अब जॉन के पास उसका प्रोटेक्टर आता है और बताता है कि तुम 8 एलियंस के बारे में मेगाडोरियंस को पता चल गया है। दरअसल ये सभी जो अच्छे एलियंस होते हैं उन सभी को धीरे धीरे मारा जा रहा होता है और ये एक सीरियल वाइज किया जा रहा होता है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और अभी तक कुल 3 लोग मारे गए होते हैं और जब भी इनमें से कोई बंदा मरता है तो उनके बाकी साथियों को तकलीफ होने लगती है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि इनका एक साथी मारा गया है और इन्हें केवल सीरियल वाइज ही मारा जा सकता है। इसमें 1 2 3 तो मारे गए होते हैं, जिसके बाद नंबर होता है चौथे का, यानी कि जॉन का, क्योंकि वो चौथा नंबर होता है। अब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि जॉन को पानी के अंदर तकलीफ क्यों हो रही थी। हम देखते हैं कि जॉन का जो प्रोटेक्टर होता है वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि मेगाडोरियंस को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल गया होता है और वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पे आते होंगे, तो इससे पहले यहाँ से इनको निकलना है। और जाने के पहले अपने आप से जुड़ी सभी जानकारी को ये लोग मिटा देते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी मेगाडोरियंस को मिले। जॉन इस जगह को छोड़ते हुए काफी ज्यादा उदास हो जाता है और ये कोई नई बात नहीं होती, क्योंकि ये लोग इस चीज को कई बार कर चुके हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही जॉन उस सिटी में जाता है और जैसे जैसे वहाँ की चीजों से लगाव होने लगता है तभी उसे वहाँ से भागना पड़ता है, और इन चीजों से जॉन काफी ज्यादा तंग आ चुका है। खैर ये लोग आगे बढ़ते हुए एक नई सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ ये लोग फिर से एक नई पहचान के साथ रहेंगे ताकि इन्हें कोई भी पहचान ना सके। और यहीं पर हम एक लिजार्ड को देखते हैं जो कि जॉन पे नजर रख रहा होता है, और देखते देखते वो लिजार्ड से एक डॉग में परिवर्तित हो जाता है और साथ ही जॉन के घर चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद वो चीजों को बड़ी हैरानी से देखने लगता है। इधर जॉन का जो पुराना घर होता है, यानी कि वो पहले जहाँ रहा करता था, वहाँ पर नंबर 6 की एलियन आई होती है और वह उस घर को पूरी तरह से तबाह करने के लिए जला देती है। दूसरी तरफ जॉन नॉर्मल लोगों की तरह कॉलेज ज्वाइन करता है ताकि वो लोगों के बीच घुल मिल सके और किसी को उस पर शक ना हो। यहीं पर उसकी मुलाकात एक सेरा नाम की लड़की से होती है, लेकिन ये चीज देख के कॉलेज का एक बंदा होता है जो कि काफी गुस्सा हो जाता है और वो जबरदस्ती ही जॉन को परेशान करता है। हम देखते हैं कि मेगाडोरियंस भी जॉन के घर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन सब कुछ जल जाने की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और अब तक जॉन के अंदर भी पावर आने लगती है, लेकिन ये पावर इतनी ज्यादा होती है कि जॉन उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका प्रोटेक्टर आके शांत करता है, जिससे वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद जॉन सेरा के घर जाता है, क्योंकि सेरा ने उसे आज डिनर पे बुलाया होता है। और यहाँ आने के बाद जॉन काफी अच्छा फील करता है, क्योंकि उसकी फैमिली तो थी नहीं, इसलिए उसे काफी अच्छा लग रहा था। इधर जो जॉन का प्रोटेक्टर होता है वो इस शहर की जानकारी निकाल रहा होता है। अभी उसे साइड पे एक साइंटिस्ट दिखाई देता है जो कि रियल में एलियन हंटर था, और उसका एक बेटा था जिसका नाम सेम था, जिसकी दोस्ती जॉन के साथ हो गई होती है। अब वह प्रोटेक्टर जल्दी से पूरी जानकारी निकाल लेता है, जहाँ उसे उनसे रिलेटेड एक खंडर दिखाई देता है, इसलिए वो वहाँ के लिए निकल जाता है। प्रोटेक्टर को वहाँ जाने के बाद एक बेसमेंट दिखाई देता है, अंदर जाके देखता है तो
वहाँ पे एलियंस के निशान होते हैं, जिससे उस प्रोटेक्टर को लगता है कि शायद 3 नंबर यहाँ पे आया होगा और मेगाडोरियन ने उसे मार दिया। अब उसे वहाँ पे एक जादुई पत्थर दिखाई देता है जो कि देखने में काफी अद्भुत था। वह उस पत्थर को घर लेके आ जाता है और उस पर रिसर्च करता है, तो उसे पता चलता है कि ये तो एक मैप है जो कि सभी प्लेनेट्स को आपस में जोड़े रखता है। इधर अभी भी जॉन सेरा के साथ होता है और वो लोग एक पार्क में घूमने आए होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वही रूड लड़का आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर जॉन को परेशान करने लगता है। और इस बार जॉन शांत नहीं बैठता बल्कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उन सभी बंदों को एक एक करके बहुत मारता है। और यही जॉन से गलती हो जाती है क्योंकि उन शक्तियों के बारे में उन सभी लोगों को पता चल गया होता है जिसने उसे मार खाया होता है। साथ ही साथ जो एलियन हंटर का बेटा सेम होता है उसे भी पता चल गया होता है जॉन कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। और ये सब करने का जॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और इधर सेम कह रहा होता है कि मेरे डैड ने पूरी जिंदगी एलियंस को ढूंढने में लगा दी और लोगों ने उन्हें पागल कहा कि एलियंस नहीं होते, और आज तुम्हें देख के यकीन हो गया कि एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये सब सुनने का जॉन के मन में तो यही आता है कि वो सेम को मार दे, लेकिन फिलहाल वो उसे धमकाता है और कहता है कि इस बारे में किसी को मत बताना क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे जैसे कई सारे एलियंस मारे जाएंगे। अब ये बात सुनकर सेम कहता है कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि आखिरकार हो तो तुम मेरे दोस्त थी। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तभी जॉन देखता है कि उसके घर में पुलिस आई है। दरअसल ये पुलिस वाला उसी लड़ाई के लिए आया होता है जो कि पिछली रात हुई होती है। ऊपर से ये ऑफिसर उसी रूड लड़के का बाप होता है। वह जॉन को धमकाता है और कहता है कि मेरे लड़के से दूर रहना और वार्निंग देके वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद प्रोटेक्टर जॉन को बहुत ही ज्यादा डांटता है और कहता है कि तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी। इसी दौरान जॉन को पता चलता है कि उसकी जो नहाने वाली वीडियो है, दरअसल जिस वक्त उसके पैर से लाइट निकल रही होती है उसकी किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया और इससे अब ये होगा कि मेगाडोरियंस को इनके बारे में पता चल जाएगा। ये देखकर वो प्रोटेक्टर कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन फिलहाल जॉन सेरा को छोड़ के यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला, इसीलिए वो भागने के आइडिया को ड्रॉप करता है और यहीं पे रहकर उनका मुकाबला करना चाहता है। अब ये सुनकर वो प्रोटेक्टर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम नंबर 6 एलियन को देखते हैं जो कि जॉन की वही वायरल वीडियो देख रही होती है जिससे उसे जॉन की लोकेशन पता चल जाती है। अब उस प्रोटेक्टर के जाने के बाद जॉन को एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके प्रोटेक्टर को एलियन ने पकड़ लिया है। अब इसके तुरंत बाद ही जॉन सेम के साथ मिलकर उस लोकेशन पे चला जाता है, लेकिन अंदर जाने के पहले जॉन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और वो एक्सरे के द्वारा अंदर के नक्शे को देख लेता है। और सब कुछ देखने के बाद ही ये लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद ये लोग अपने प्रोटेक्टर को ढूंढने लगते हैं। और अच्छी बात तो ये होती है कि इन्हें वो मिल भी जाता है। और जैसे ये लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं तो तभी इन पर मेगाडोरियंस का हमला हो जाता है जिससे वहाँ पे डर का माहौल बन जाता है। लेकिन जॉन का जो प्रोटेक्टर होता है वह जॉन को हर तरीके से बचाने की कोशिश करता है जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है, लेकिन बचाते बचाते वो इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि मरने की हालत में हो जाता है। लेकिन वो मरने के पहले जॉन को वही जादुई पत्थर देता है और बताता है कि ये पत्थर पूरी दुनिया की चाबी है जिसने सभी ग्रह को आपस में जोड़ रखा है, तो तुम इस पत्थर के माध्यम से सभी को आपस में जोड़ लेना, जिसके बाद जितने भी मेगाडोरियंस हैं उन सभी को मार देना। इतना कहने के बाद वो मारा जाता है। लेकिन जो पत्थर उसने दिया होता है वो जब सेम देखता है तो वो कहता है कि इसका आधा टुकड़ा मेरे पास है। तो ये दोनों उस टुकड़े को लेने के लिए निकल जाते हैं। इधर उस पुलिस ऑफिसर ने सेरा पे नजर रखी होती है क्योंकि उसी की वजह से उसकी बेटे की लड़ाई हुई थी, जिस बात का उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अब जॉन को झूठे मामले में फंसाने का सोच लेता है। और जब ये सब चीज सेरा बताने के लिए जॉन के पास जाती है तभी अचानक से वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और सेरा तो नीचे गिरने लगती है क्योंकि वो दोनों छत पे बैठे होते हैं। और यहाँ पे जॉन अपनी शक्तियों को रिवील करता है और सेरा को नीचे गिरने से बचा लेता है, जिसके बाद दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन पुलिस वालों ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया होता है, इसलिए जॉन बचने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल फिर से करता है और पुलिस वाले की गाड़ी को ही रोक देता है। और ये देख के सेरा तो समझ जाती है कि जॉन को इंसान नहीं। अब ये दोनों दूसरे रास्ते भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें भागते हुए रूड बच्चा देख लेता है। वह अपने डैड के साथ मिलकर इनका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी इन्हें रास्ते में मेगाडोरियंस मिल जाते हैं जो कि इस पुलिस वाले को तो एक ही बार में मार देते हैं और उसके बेटे को पकड़ लेते हैं। इधर जॉन और सेरा भागते हुए स्कूल में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बारे में मेगाडोरियंस को भी पता चल जाता है और वो लोग भी वहाँ पहुंच जाते हैं। और सेम बाहर से मदद करता है और जॉन को बता देता है कि मेगाडोरियंस पहुंच चुके हैं। अब जॉन और सेरा दोनों छुपने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी इनकी 6 नंबर वाली साथी आ जाती है जॉन का साथ देने के लिए। इस लड़की के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर होती है, जॉन से भी ज्यादा, इसलिए वो मेगाडोरियन से फाइट करती है और इस लड़ाई में कांटे की टक्कर होती है जिसमें 6 नंबर वाली साथी काफी ज्यादा मेगाडोरियंस को मार देती है। और जब ऐसा फील होता है मेगाडोरियंस को कि वो हार रहे हैं तो वो एक बहुत ही ज्यादा अजीब से क्रिएचर को रिलीज करते हैं जिसका मकसद केवल एक ही था कि वो जॉन को मारे। और ये सब फोन पे बैठा हुआ सेम सुन रहा होता है और वो डॉग भी सुन लेता है और ये सुनते ही वो अचानक से क्रिएचर में बदल जाता है क्योंकि उसे भी जॉन की प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया था। इधर वो दूसरा क्रिएचर जॉन के ऊपर हमला कर देता है जिससे जॉन अपनी कई सारी ट्रिक लगा के बच रहा होता है। और तभी वहाँ पे डॉग वाले क्रिएचर की एंट्री होती है और फिर शुरू होता है घमासान लड़ाई जिसमें दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। इधर मेगाडोरियन से अभी भी 6 नंबर लड़ रही होती है और अकेले लड़ने की वजह से वो काफी कमजोर हो गई होती है। और जब ये जॉन देखता है तो वो जल्दी से 6 नंबर के पास जाता है और उसे अपनी शक्तियों से हील करता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर मेगाडोरियंस का सामना करते हैं जिसमें कभी कभी तो ये दोनों और कभी कभी मेगाडोरियंस भारी पड़ रहे थे। इस सीन को देखते हुए मेगाडोरियन फिर से एक क्रिएचर को रिलीज करते हैं, लेकिन इस बार जॉन नहीं डरता और अपने माइंड को केंद्रित करता है जिससे उसकी पावर फुल तरीके से डेवलप
ऑफ हो जाती है। वो लोग मिलकर उस क्रिएचर को मार देते हैं और अब बचता है मेन वाला मेगाडोरियन, जो कि जॉन के गले को पकड़ लेता है और वो जॉन को ऑलमोस्ट मारने वाला होता है। तभी जॉन अपना दिमाग लगाता है और अपनी सारी पावर उस मेगाडोरियन के अंदर डाल देता है, जिससे ये होता है कि वो मेगाडोरियन फुल्ली तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वह मेगाडोरियन लगभग फटने वाला होता है। लेकिन जॉन भी उसके पास होता है, इसलिए 6 नंबर जाके जल्दी से उसे दूर करती है और उनके दूर जाते ही वो मेगाडोरियन पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और फाइनली मारा जाता है। जिसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं, जहाँ ये लोग उस पत्थर के टुकड़ों को आपस में मिलाते हैं और उनके ऐसा करते ही वो पत्थर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि उस पत्थर में जो कुछ भी था इन दोनों के अंदर आ चुका है। इसके बाद जॉन सेरा को बाय बोलता है और कहता है कि मुझे अभी जाना होगा, क्योंकि अभी दुनिया में ऐसे कई सारे मेगाडोरियंस बचे हैं जो कि हमारे जैसे एलियंस को बेवजह ही मार रहे हैं। मैं उन सबको मार के तुम्हारे पास वापस लौटूंगा। इसके बाद जॉन और वो नंबर 6 के एलियन वहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का दी एंड भी हो जाता है। अगर दोस्तों मूवी पसंद आई है तो मूवी को शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।